भीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता तामां पातु सरस्वती भगवती लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम्। श्रीवत्सवंशवर्वरिद पूर्णचन्द्रम् श्रीवेदमूर्तिमुरलीधर शून्यरत्नम् श्रीमत्सुखं सुवरदं शरणं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर।
अखिल लोक ब्रह्मांड नायक जगत प्रतिपालक जगदाधार श्री बांके बिहारी जी महाराज, समस्त श्रोता बंधु, मंगलमयी माताएं बहनें, आनंद कंद की गोदी में खेलने वाले समस्त बाल गोपाल, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ और इस सत्र का 7वां अंतिम दिवस। प्रभु की बड़ी कृपा रही है। भगवान की कृपा भक्तों पर ऐसी ही बनी रहे। कल की कथा में आप श्रवण किए थे श्री रुक्मिणी जी का विवाह। रुक्मिणी जी ने नारद जी के मुखारविंद से द्वारकाधीश के चरित्रों को श्रवण किया। रुक्मिणी जी ने निश्चय किया यही हमारा जीवन साथी होना चाहिए। रुक्मिणी जी ने मन ही मन द्वारकाधीश को अपना पति मान लिया। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर स्वर्णमतांते निर्विश्य कर्ण विमुरई हर तापम। हे प्रभु, मैंने आपका रूप देखा नहीं, रंग देखा नहीं, नारद जी के मुखारविंद से चरित्रों को सुना, मन को शांति प्राप्त हुई। इसलिए मैंने अपना जीवन साथी आपको निश्चित किया है। एक बहुत बड़ा शब्द लिखा, प्रभु आप आएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। यदि आप नहीं आए तो आशंका है कहीं शेर का शिकार सियार लेकर ना चले जाए, क्योंकि रुक्मिणी जी का विवाह रुक्मिणी का भाई रुक्मी अपने मित्र शिशुपाल के संग करना चाहते। रुक्मिणी जी कन्हैया को चाहती हैं और रुक्मी अपना बहनोई शिशुपाल को स्वीकार कर चुका है। ब्राह्मण के द्वारा पत्र द्वारका पहुंचा, द्वारकाधीश लेकर के आए। ब्राह्मण को लेकर के आए द्वारकाधीश। जहां माता का मंदिर था वो बाग में द्वारकाधीश पहुंचते हैं। रुक्मिणी जी को सूचना पहुंचती है। रुक्मिणी जी सखियों के साथ में माँ भगवती की पूजा करने जाती हैं। बहुत जबरदस्त पहरा था, दोनों तरफों से पहरेदार लगे थे और ऐसे पहरेदार लगे थे एक दूसरे से सटे हुए, बिल्कुल भी जगह नहीं, और ऊपर से ढाल और तलवार का छाया बना हुआ था, जैसे हमारे सामियाना टेंट लग रहा है। हवा तक प्रवेश नहीं करे शिशुपाल ने इतना इंतजाम किया था। माँ भगवती के मंदिर में पूजा करने जाती हैं। माँ भगवती ने देखा जो भी याचना की जा रही है वो धर्म के अनुसार है। भगवान से आप मांगे, धर्म के अनुसार मांगे, उचित मांगे, जो आवश्यक है तो भगवान सुनते हैं। इसलिए भगवान से कोई ऐसी वस्तु मत मांगिए जिसके आप लायक ही ना हो। माँ भगवती मंदिर से निकल के आती हैं। रुक्मिणी जी दरवाजे पर खड़ी हुई तो देवी मैया के आशीर्वाद से
जो ठीक दरवाजे से मंदिर के गेट से सटा हुआ चौकीदार खड़ा था, उसने सोचा, प्रेरणा मां दे रही है अंदर से, उसने सोचा बाहर की हवा बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ये रुक्मणी जी जो बाहर खड़ी हैं, लगता है इनको सांस लेने में परेशानी हो रही है, घुटन हो रही है। ये सोच रही है कि कुछ थोड़ा सा साइड हट के थोड़ा सा सांस ले लूं, ऐसा मन में भाव आया। तो वो जो पहरेदार था वो टेढ़ा खड़ा हुआ, थोड़ी सी रास्ता दे दी। तो रुक्मणी जी मंदिर के पीछे पहुंची, द्वारकाधीश खड़े थे। रथ में बैठने के लिए द्वारकाधीश से कहा, जल्दी हाथ पकड़ो। ठाकुर जी बोले, मैं हाथ नहीं पकड़ूंगा। अरे जल्दी से रथ में बिठाओ। बोले, नहीं नहीं, मैं नहीं बिठाऊंगा। क्यों? यदि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के रथ में बिठाया तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे द्वारकाधीश रुक्मणी को लेकर के भाग गया। तो इसमें मेरे माथे पर काला टीका लगेगा और मेरे कुल खानदान का नाम बदनाम हो जाएगा। रुक्मणी जी बोली, मजाक का समय नहीं है। ठाकुर जी बोले, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूं, तुमने बुलाया, मैं आ गया। अब अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है, तुम मेरे को चाहती हैं, मेरे से स्नेह करती हैं, तो अपने आप रथ में बैठो, अपने आप घोड़ों की लगाम पकड़ो, अपने आप रथ चलाओ। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे पिता के भवन की तरफ ले जाओ, चाहे द्वारका की तरफ ले जाओ। उस समय जो दोनों बात कर रहे थे, द्वारपालों ने देखा और एक बार मुंह से निकला, वाह क्या बात है, क्या जोड़ी है। ऐसे लग रहा है साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान खड़े हैं। भाई जोड़ी तो ये है। और जब रथ में बैठ के रुक्मणी जी रथ हाँक के दौड़ी, रथ दौड़ा है, तब उन्हें होश आया है कि अरे रुक्मणी की तो हम सुरक्षा के लिए लगे थे। एकदम होश आया और चिल्लाए, अरे दौड़ो भाई, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, अरे भाई पकड़ो, जल्दी आओ जल्दी आओ। सेवक बोले, क्या बात है? बोले, वो द्वारकाधीश रुक्मणी को लेकर के भाग गया। रुक्मी को पता चला, भाई को शिशुपाल ने डांटा, जब तेरी बहन द्वारकाधीश से प्यार करती थी तो मुझे क्यों बुलाया बारात लेके, मेरा अपमान करवाया है। रुक्मी बोले, भाई शादी तुम्हारे साथ ही होगी, वो चाहे किसी के साथ भाग जाए, चाहे किसी को भगा ले जाए, पर शादी तुम्हारे साथ होगी। शिशुपाल बोला, मैं ऐसा पत्नी को स्वीकार ही नहीं करूंगा, मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। शरीर मेरे पास रहेगा, मन किसी दूसरे के पास रहेगा। पर रुक्मी बोला, देखो मैं संकल्प लेता हूं, मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपूंगा। मैं कुछ भी हो जाए, द्वारकाधीश के हाथ से छिना के रुक्मणी को ला रहा हूं, और यदि नहीं लाए तो मैं कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा प्रतिज्ञा किए। रथ में बैठे तुरंत बिना विलंब किए सेना को लिए और चल दिए। भगवान कृष्ण को रास्ते में ही घेर लिया रुक्मी की सेना ने। भगवान से युद्ध हुआ और रुक्मी की सेना को परास्त कर दिया। रुक्मी को बांध के रथ में डाल लिया, कोई आगे ये उत्पात ना मचाए। तो रुक्मणी जी ठाकुर जी के चरण पकड़ करके कहती हैं, प्रभु ऐसा मत करिए, इसको छोड़ दीजिए। कि नहीं नहीं, दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं, जब तक विवाह संपन्न नहीं हो जाएगा, जब तक हम द्वारका नहीं पहुंच जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो रुक्मणी जी बड़े प्यार से बोली, देखो कुछ भी हो प्रभु, कुछ भी हो, पर है तो आपका साला। अच्छा, साला शब्द इतना मीठा होता है, इतना प्रिय होता है महाराज। वैसे भी भक्तजन कहते हैं कि साला पूरा घर वाला होता है, पूरा पावर होता है। साला अगर आ जाए तो जीजा जी को चाहे भले ही जमीन में सोना पड़े, पर साला बेड पे ही सोएगा। जिसकी बहन अंदर, उसका भाई सिकंदर, पूरा पावर होता है। जीजा की क्या ताकत है, साले के बिना कोई काम कर ले जाए। भागवत में प्रथम अध्याय में लिखा, स्याल को बुद्धि दायका,
अब इस कलयुग में पिता से, माँ से, भाई से, परिवार से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। जो भी काम करना है पत्नी ने हाँ कर दी, साले की सलाह ले ली, बस हो गया राधे राधे। अब माता पिता का महत्व तो खत्म हो गया है, अब ससुराल का पक्ष ज्यादा प्रभावशाली हो गया। रुक्मी को तो छोड़ दिया, द्वारकाधीश रथ लेकर के द्वारका की तरफ जा रहे हैं। वहां रेवती जी ने बताया, सुनो जी, कन्हैया का 3 दिन से पता नहीं है देवर जी का। 3 दिन से पहले क्यों नहीं बताया? हम सोच रहे थे कहीं गए होंगे, पर 3 दिन से कोई यथा पता ही नहीं है। तो बलराम जी ने सेना तैयार की, हाथी घोड़ा पैदल और रथ में भाग लिए। किस दिशा में गए थे? पूरब में गए थे, चल दिए। यहां से द्वारकाधीश कन्हैया का रथ जा रहा है, वहां से दाऊ भैया का रथ आ रहा है, दोनों का आमना सामना हुआ। कन्हैया को दाऊ जी डांटते हुए ले, ए कन्हैया कहां गया था? पता है सब लोग कितने परेशान हैं, बता के नहीं जा सकते थे। अब कन्हैया कुछ बोले नहीं, उस समय मर्यादाएं बहुत थी। 2-3 बार पूछा, अरे बोलते क्यों नहीं, कहां गए थे? तो दाऊ भैया जैसे ही रथ पे खड़े हुए, पहले तो बैठे थे, और जैसे खड़े हुए सो पीछे वो लाल लाल साड़ी दिखी। अरे ये कौन है, तो पीछे कौन है? कन्हैया ने सर झुका लिया, अरे बोलना ये कौन है? 2-3 बार पूछने पर कन्हैया जब बोले नहीं, तो दाऊ भैया गुस्से में आकर के बोले, सलाम तो ऐसे खा रहा जैसे तेरी ये बहू बैठी हो पीछे। तो ठाकुर जी सर हिला के बोले, हाँ बहू ही है। अच्छा, तो विवाह करने गया था? अरे हमको बताते, हम धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ बारात लेकर जाते, विवाह करके लाते, क्या चोरों का काम किया है? तो ठाकुर जी बोले, ला भैया इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ, आपको बताने का मौका ही नहीं लगा। ऐसे ही होता ना, जब हम कोई शादी कर लेते हैं, भूल से किसी को रिश्ता निमंत्रण नहीं दे पाए, और फिर वो कभी मिले, आपने चर्चा की, भाई बच्चे की शादी किए हैं, अरे आपने तो हमें बताया नहीं। हम भी आते कि नहीं थोड़ा जल्दी जल्दी में हो गया, इसलिए एक बहाना है, थोड़ा जल्दी जल्दी में हो गया, तो कहीं कोई लगभग कोई आया ही नहीं है, तो जल्दी जल्दी में हो गया। द्वारका में जाकर के भगवान कृष्ण रुक्मणी जी के साथ विवाह संपन्न करते हैं। द्वारकाधीश का विवाह संपन्न हुआ, सुखासीन है, ठाकुर जी प्रसन्न हैं लक्ष्मी जी को पाकर के। आगे कथा सुनने के लिए, मन वाणी पवित्र करने के लिए श्री हरि कीर्तन, उसके बाद कथा। गोविंद जय जय गोपाल जय